पहले वाले लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे और 6 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए थे। टोटल 12 क्वेश्चन हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, क्या कहा है इसने। देखो, इसने कहा है कि लेट एफ कोमा जी सच दैट आर टेंस टू आर बी डिफाइन। मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी क्या है, आर है। ऐसे जी भी कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन भी आर और कोडोमेन भी क्या है, आर है। डिफाइन रिस्पेक्टिवली। तो इसने कहा एफ एक्स जो है वो दे रखा है x+1, तो जी एक्स दे रखा है इसने 2x-3। तो फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी एंड f बाय जी। ठीक है, देखो क्या कहा कि एफ एक्स जो है कोई फंक्शन है, f कोई फंक्शन है जो कि r टेंस टू r, रियल से रियल के ऊपर है। जी एक्स r से r, रियल से रियल के ऊपर है। और जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है वो दे रखा है कितना, x+1। और जो जी एक्स है वो दे रखा है 2x-3। ठीक है, टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है, टू फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी एंड f बाय जी। ठीक है, तो मीन्स f प्लस जी का मतलब है f एक्स प्लस जी एक्स। तो अगर मैं f प्लस जी की बात करूं तो f एक्स है मेरे पास x+1 और जी एक्स जो है मेरे पास वो कितना है 2x-3। आप इसको यूं भी लिख देंगे, गलत नहीं होगा। f एक्स प्लस जी एक्स कितना हो गया 3x और 1-3 कितना हो गया -2। बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स में से जी एक्स घटाइए, x+1 -2x और +3। तो x माइनस 2x कितना हो गया -x, 3 और 1 कितना हो गया +4। बस आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद f बाय जी, तो एफ एक्स बाय में जी एक्स, एफ एक्स कितना है x+1 बाय में जी एक्स कितना है 2x-3। बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, इसने कहा लेट f इक्वल टू फंक्शन, यानी कि एक रिलेशन दे दिया फंक्शन टाइप में 1 1, 2 3, 0 -1 -1 -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम j टू z डिफाइन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स कोई फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर के ऊपर ही, और एफ एक्स को डिफाइन किया ए एक्स प्लस बी है फॉर सम इंटीजर ए एंड बी। तो डिटरमाइन ए एंड बी। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। क्या कहा 8th में, इसने कहा कि r जो है अब की बार फंक्शन जो है हमारा f, वो क्या है इंटीजर से इंटीजर के ऊपर है, कि इसकी डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी क्या है, इंटीजर है। और जो f डिफाइन जो इसने किया है वो इसने किया कि 1 1, ठीक है, 2 3, 0 -1 और -1 -3, यही है ना। और एफ एक्स जो दे रखा है वो दे दिया ए एक्स प्लस बी टू फाइंड, जो हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड ए एंड बी। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक, ध्यान दें। क्या कहा है इसने कि जो f1 है, अगर मैं f1 की बात करूं, 1 रखता हूं तो वैल्यू कितनी आती है 1। यही बात है ना, x की जगह 1 रखे कितना हो गया a × 1 + b = 1। तो a + b किसके इक्वल हो गया 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं f2 की, तो f2 कितना है 3,
2 रखूँ तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड, यही आ गया। क्या 1 और 2 से मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हालांकि f0 -1 f-1 -3 यहाँ से भी निकल जाएंगी वैल्यू, बट मेरा यहीं से काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 में से 2 को घटाया तो माइनस माइनस और माइनस हो गया, तो ये प्लस का b और माइनस b कैंसिल हो गया। a माइनस में 2 ये कितना हो गया माइनस a, और 1 माइनस में 3 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 आप 1 में रख दें या थर्ड में रख दें। तो पुट किया मैंने, क्या पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 में रखने पर a की वैल्यू 2 रखी तो कितना हो गया 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू कितना हो गया -1। कर लोगे, हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। एक रिलेशन दे रखा है n से n के ऊपर है, डिफाइन बाय R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू क्या है b स्केयर है। आर द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या ये कंडीशन ट्रू होंगी, इस चीज़ का हमने जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन है। जब आप 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आप रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 ये डेफिनेशन आपको मिलेंगी, और तीनों डेफिनेशन में जो चीज़ इसने यहाँ पर पूछी है क्या ये अप्लीकेबल होंगी या नहीं, यही आपसे वहाँ पूछी जाएंगी। जो पहली चीज़ है, पहला पार्ट उसका नाम है आपका सिमेट्रिक, सेकंड पहला पार्ट है जो उसका नाम है रिफ्लेक्सिव, सेकंड का सिमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव। ठीक है, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाना बेटर होता है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक्सरसाइज में आए ही ना हो। देखिए क्या कहा इसने, कहा कि जो आर रिलेशन है वो है हमारा a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू क्या है n, एंड a जो है हमारा वो क्या है b स्केयर है। a हमारा क्या है b स्केयर है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है क्या ए आपका बिलोंग्स करता है आर से, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। सेकेंड थिंग इसने पूछी है कि क्या ए बी तो अगर आपका बिलोंग करता हो आर से तो देन क्या बी ए बी आपका बिलोंग्स करेगा आर में, ये चीज़ इसने पूछी है, यही पूछा है ना। थर्ड में इसने क्या पूछा, अगर ए बी बिलोंग करता हो किससे आर से, कोमा बी सी बी बिलोंग्स करता हो किससे आर से, इम्प्लाइज तो क्या ए सी बी आर से बिलोंग करेगा, ए सी बी बिलोंग करेगा आर से, ये चीज़ इसने पूछी है। ध्यान दीजिए, मैं पहली बात पे आता हूँ, क्या है कि ए हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। अब ए की वैल्यू तो हमारी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बोलो हो सकती है ना कुछ भी वैल्यू। तो जब मैंने 1 पुट किया, यहाँ पर पुट किया, क्या है हमारे पास a इक्वल टू बी स्केयर है, a इक्वल टू बी स्केयर है, ठीक है, ओके बैकअप पड़ेगा। a इक्वल टू क्या है बी स्केयर, और जब मैंने a की जगह 1 पुट किया तो क्या हो गया ये, इसके अनुसार 1 बिलोंग्स टू r मीन्स 1 a की जगह भी 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्केयर, तो 1 तो 1 के बराबर ही है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है पेयर। लेकिन जब मैंने 2 रखा कि 2 बिलोंग्स टू r तो क्या हुआ, यहाँ पर रखो 2 एज इट इज, और ये 2 का स्केयर, तो क्या 4 के इक्वल है, नहीं है ना, तो ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे अगला पेयर बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी क्या है, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, कर लोगे, बात समझ में आ रही है। अप्लीकेबल फॉर ओनली n इज इक्वल a इज इक्वल टू 1। सेकेंड चीज, सेकेंड में इसने क्या कहा है कि ए बी तो बिलोंग करता हो हमारा आर से,
ए बी कब बिलोंग करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मैंने क्या किया, लेट किया, ए की जगह ले लिया 1 एंड बी की जगह क्या ले लिया 2। तो इसमें रखा 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 इक्वल टू 2 स्केयर, यही हो गया ना इसके इक्वल। ठीक है, तो क्या हो गया ये बोलो, 1 नॉट इक्वल टू 4, यही कंडीशन होगी। इक्वल वाली है या लेस देन वाली है, इक्वल वाला केस है। तो ये भी हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, केस नहीं हो रहा है ना केस। किसके लिए इक्वल हो रहा है, ओनली 1 के लिए इक्वल है ये भी, तो ये भी हमारा क्या है, नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है ना। और खुदा न खास्ता अगर मान लिया 1 हमारा 2 स्केयर इसके बराबर हो भी जाए, ठीक है, लेस देन वगैरह होता तो वो बात बन जाती, फिर इसको इस साइड लेता है तो इंप्लाइज दैट कंडीशन हमारी नहीं होती है फुलफिल। आंसर देखना एक बार क्या दे रखा है, नोट ही है ना। ऐसे ही थर्ड केस में ले लें आप, क्योंकि सीधी सी बात है यही पेयर नहीं बनेंगे हमारे, तो अगला पेयर तो बनने से रहा। बात आ रही है समझ में। अगर ए और बी हम दोनों के दोनों नेचुरल नंबर लेते हैं, इफ ए एंड थर्ड केस बी आर 2 नेचुरल नंबर, 2 क्या ले लिए हमने, नेचुरल नंबर ले लिए। ठीक है, तो देन ए जो है हमारा वो इक्वल नहीं होगा बी स्केयर के। ठीक है, नहीं होगा ना बी स्केयर के, क्योंकि नेचुरल नंबर अलग अलग ले लेते हैं हम। सपोज करो ए को हमने ले लिया 1 एंड बी को हमने क्या ले लिया, कुछ भी ले लें आप, 3 ले लें। ठीक है ना। सिमिलरली बी को हमने ले लिया 3 एंड सी को हमने क्या ले लिया 4, तो ना ही हमारा बी जो है नॉट इक्वल टू है किसके, सी स्केयर के। तो देन जो कंडीशन है हमारी ए, ये भी हमारा नॉट इक्वल टू क्या होगा, सी स्केयर। कुल मिला के जो ए सी है हमारा वो भी हमारा बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, आर में। कर लोगे, बोलो। ऐसे एग्जाम्पल आपने दे देने हैं बस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए, एक सेट ए दे दिया 1 2 3 4, बी 1 5 9 11 15 16 और एफ एक फंक्शन दे रखा है। आर दी फॉलोइंग ट्रू, क्या एफ रिलेशन है ए से बी का, क्या एफ फंक्शन है ए से बी का। तो रिलेशन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। रिलेशन क्या होता है, अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो रिलेशन ए और बी जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। यही पढ़ी थी ना। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई, यही पढ़ा था। तो ध्यान दे क्या क्या इसने, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा इसने कि जो ए है हमारा 1 2 3 और 4, जो हमारा बी है, बी कितना है 1 5 9 11 15 एंड 16। एफ जो है, जो इन्होंने दे रखा है कि 1 तो दे रखा है 5, 2 कितना दे दिया 9, 3 1 4 5 और 2 11। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट में तो कह रहा है कि चेक कीजिए क्या ये रिलेशन है, सेकंड में कह रहा है कि क्या ये फंक्शन है। यही चीज़ें आपसे पूछी हैं। तो दोनों की डेफिनेशन के लिए पहले मैं रिलेशन पे जाता हूँ, तो मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी चाहिए। क्या आ गया बोलो, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16। मैं 2 पे गया तो 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 और 2 16। ठीक है। फिर ऐसे ही मैं 3 के साथ गया तो 3 1 3 5 3 9 3 11
315, 316, 4 के साथ गए हम 4 1, 4 5, 4 9, 4 11, 4 15 और 4 16, यही है बोलो। तो मैंने देखा 1 5, ये रहा 1 5 इसके अंदर, 2 9, ये 2 9 रहा, 3 1, ये 3 1 रहा, और 4 5 ये रहा, तो और 4 15 नहीं, तो 4 5 ये रहा यहाँ पर, 2 11 ये रहा। तो सारे के सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब F क्या है हमारा, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो यही तो थी डेफिनेशन रिलेशन की, कि इफ A इज एनी नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट B, देन R इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। सेकंड फंक्शन, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो हमने डायग्राम से देखा, डायग्राम से हमने देखा कितना है, 1 2 3 4, सेकंड में क्या क्या है, 5, इसमें लिखो ना ये, हाँ 1 भी है, फिर 5 9 11, 1 चला गया हमारा 5 के ऊपर, 2 हमारा 9 के ऊपर, 3 हमारा 1 पे है, 4 5 पे है, और 2 जो है वो, तो क्या फंक्शन है ये, बिकॉज 2 की क्या होगी, 2 इमेज होगी। कर लोगे ना। नेक्स्ट इसने कहा लेट F बी दी सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। इंटीजर की, अगर इंटीजर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो F उसका कोई सबसेट है। डिफाइन बाय ए बी कोमा ए प्लस बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू Z। इज F इज ए फंक्शन Z टू Z। क्या F एक फंक्शन है। अब फंक्शन की डेफिनेशन तो हमें क्या कहती है कि प्रत्येक की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए ना, तभी तो उसको फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दें, इसने कहा कि F हमारे पास सबसेट है किसका, Z से लेकर Z तक का, और F के अंदर जो है वो है ए बी, ए गुणा बी कोमा ए प्लस बी, यानी कि पहला नंबर तो दोनों की गुणा करने से मिलेगा और दूसरा नंबर दोनों को जोड़ने से मिलेगा। ठीक है, और जो A और B हैं वो दोनों के दोनों इंटीजर हैं। F को हमने क्या करना है, फंक्शन चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी दो वैल्यू देख लें आप कहीं से भी, लेट A को ले लिया 2 एंड B को ले लिया हमने कितना 4, तो कितना हो गया पहला एलिमेंट, 4 दूनी 8, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, यही हो गया ना, 4 दूनी 8 और कितना हो गया 6। अब मैंने क्या किया, लेट A को ले लिया -2 और B को ले लिया -4, तो A गुणा B तो वापस कितना हो गया 8 ही हो गया, लेकिन A प्लस B को सोल्व करूँगा तो कितना हो गया -6। इसका मतलब ध्यान दें, ये कोई फंक्शन, ये कोई सेट x और ये भी कोई सेट y, इसमें भी इंटीजर भरे पड़े हैं हमारे पास, क्या है 0 है, -1 -2 -3 ऐसा 1 2 3 4 ऐसा 0 -1 -2 -3 ऐसा 1 2 3 4 ऐसा। तो हमने जब इस पेयर की मैं बात करूं 8 रखा है, 8 यहाँ पर होगा लगभग हमारा, यहाँ से होगा 8 भी हमारा कहाँ पर जा रहा है, सपोज करो यहाँ 6 है, 6 के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर वही 8 फिर किस पे भी जा रहा है, -6 पे भी जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन है, नहीं हो सकता है ना। आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, मैंने 2 4 लिया है, आप 1 3 ले लें, फिर -1 -3 ले लें। ठीक है, आप 3 6 ले लें, -3 -6 ले लें, -2 -6 ले लें, +2 +6 ले लें, ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल ले सकते हैं। कर लोगे, बोलो। लास्ट क्वेश्चन बाई एक्सरसाइज से, लेट A इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड लेट F सच दैट A टेंस टू N बी डिफाइन बाय Fn इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ N। जो Fn जो फंक्शन डिफाइन किया ना,
वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए किसके, n के। फाइंड द रेंज ऑफ f, तो f की रेंज निकालिए। क्या कहा इसने, सेट A है, एलिमेंट कितने हैं 9 10 11 12 13, एफ ए टेंस टू क्या है n, यानी कि डोमेन तो हम किस में से देखेंगे, ए में से, और कोडोमेन क्या आएगी हमारे पास, नेचुरल नंबर ही आएगी। लेकिन है क्या एफ एन, एफ एन है क्या, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यही है ना। ध्यान दे, अगर मैं बात करता हूं f9 की, तो 9 के प्राइम फैक्टर करें भाई, क्या क्या हो गए 9 के फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई 1 आएगा एक तरह से। इनमें से हाईएस्ट क्या है 3, तो इसका तो हो गया 3 इज हाईएस्ट, 3 इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर मैं बात करता हूं f10 की, तो फैक्टर क्या क्या हो गए, इसमें क्या है 5 है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर मैं बात करता हूं 11 की, तो क्या है 11 ही है, 11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर मैं बात करता हूं 12 की, तो क्या होंगे 2 गुना क्या होंगे, फैक्टर करके देखोगे, 2 गुना 3, तो क्या मिल गया 3। उसके बाद 13, F13 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 13, ठीक है। तो रेंज क्या बन गई हमारे पास, रेंज क्या है ये निकल के, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है। बोलो कर लोगे, आ गया समझ में सभी को, ठीक है। तो भाई 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। पहले चैप्टर का आपका टेस्ट भी हो गया था, नोटबुक भी आपकी चेक हो गई थी। कल आपकी नोटबुक चेक होगी इस चैप्टर की, और परसों यदि आपकी क्लास से 1 या 2 बच्चा ही ट्रिप पे गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चों को बता देना। परसों आपका टेस्ट होगा सेकंड चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, आर्यभट्ट की वो थ्योरी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है +2 के लिए, क्योंकि +2 का लगभग 60% जो मैथ है वो 3rd चैप्टर के ऊपर ही है हमारा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही काम करना है।